हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके करंट बाय शिवम में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप सभी को पता ही होगा जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो लैमार्क तथा ट्रेवर्सनी ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, लैमार्क तथा ट्रेवर्सनी ने किया। किसने? लैमार्क तथा ट्रेवर्सनी ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाने जाते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु जी को। किसे? अरस्तु जी को जाने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान जियोलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान जियोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु ही को ही कहलाते हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो राइट आंसर है वनस्पति शास्त्र के जनक थियोप्रेस्टस। राइट आंसर ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा गया? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस। किसे? हिप्पोक्रेटस को। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोरिया प्लैंटूरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लैंटूरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती थी? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती थी। किसकी? हिप्पोक्रेटस, क्योंकि यह चिकित्सा शास्त्र के जनक भी कहलाते थे, इसीलिए उनका शपथ दिलाया जाता था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, तो कौन सा विज्ञान कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जीव विज्ञान कहलाता है। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। राइट आंसर ऑप्शन ए, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या? फ्लोरिकल्चर। डेट्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेट्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। डेट्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। हम क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है, तो किनके तहत किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। जीवो एवं 18वां क्वेश्चन देखते हैं, जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिक कहलाती है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाती है शैवालों का अध्ययन? तो फाइकोलॉजी कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइकोलॉजी कहलाती है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पत्तियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पत्तियों का अध्ययन। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर किसमें वर्णन होता है? तो राइट आंसर है शैवालों के संवर्धन में। किसमें? शैवालों के संवर्धन में। राइट आंसर ऑप्शन ए। एग्रोस्टोलॉजी के अध्ययन में होता है, तो किसका अध्ययन है एग्रोस्टोलॉजी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। पीडोलॉजी के अध्ययन किया जाता है, तो किस पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमि का। पीडोलॉजी। आनुवंशिकता तथा भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा। तो आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकी कहलाती है। क्या? आनुवंशिकी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं,
पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोमोलॉजी कहलाता है। क्या? पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन, 27वां क्वेश्चन, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है परागकणों का अध्ययन? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिलिनोलॉजी, फिलिनोलॉजी कहलाता है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओलेरीकल्चर। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वलय, एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेंट्रोक्रोनोलॉजी, डेंट्रोक्रोनोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन बी। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों से संबंधित के संवर्धन अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्बोरिकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन राइट आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। पादप विज्ञान की शाखा, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में जिसका अध्ययन किया जाता है, कवक शास्त्र में जिसका अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाता है वह? द राइट आंसर ऑप्शन ए, फफूंद कहलाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन के अध्ययन के अंतर्गत आता है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य के पृथक एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो क्या है? कौन सी शाखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिश्यू कल्चर। कौन सा कल्चर? टिश्यू कल्चर है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। बिंदी बिंदी कोई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी यह एसएससी 2019 में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, या कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। गाइज, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। धन्यवाद।